हर खूबी हमारे अंदर है, तो सियासत के मैदान में एक ईमानदार को लाने में दिक्कत क्यों हो रही है? मेहनत करते हैं हम, जब मोबाइल पर सुनते हैं ना, ऐसा लीडर हमें चाहिए। बिल्कुल, मैं सीधी बात बोलता हूँ। एक 10 किलो एक हर घर को देखो राशन कार्ड के हिसाब से 10 किलो चावल मिलने चाहिए। एक जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका भरपूर नुकसान जो है उनको मिलना चाहिए, क्योंकि नुकसान बहुत है, नुकसान उनको मिलना चाहिए। जैसे पॉइंट आया ये हमारी बात समझते हैं, हमने हमारे दर्द को देखा, हमें ये बहुत मशकूर है कि हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ आए और ये इन्हीं को बात करनी चाहिए। असल में थोड़ा नजदीकी आ जाइए, थोड़ी सी बात करेंगे, 2 मिनट हम भी निकल जाएंगे। असल में मैं पुंछ गया जी, जम्मू गया, जंग के माहौल में जो भी लोग थे, चाहे गोलों की आवाज़ आपने सुनी या टीवी पे खबरें लोगों ने सुनी, देश का पूरी दुनिया में एक डर का माहौल था। ये बात अलग है कि आप करना के अंदर रह रहे हैं या कोई पुंछ के अंदर था या जम्मू के बॉर्डर पे कोई था, आपने गोलों की आवाज़ सुनी, लेकिन हम तक वो पहुंचाई गई, जहां ये गोले नहीं पड़े उन लोगों तक भी पहुंचाई गई। लेकिन मामला अब ये है, कुछ लोगों की ज़रूरत है, कुछ लोगों की मजबूरी है, लेकिन हमारा तो शौक़ है यहाँ आना। चाहे मैं जम्मू गया, चाहे मैं पुंछ गया, चाहे मैं राजौरी गया, चाहे मैं आपके कश्मीर में आया, मैं शौक़ से आया हूँ। अभी एक चाचा को बोला तो उसने हंसा था, कहता हाँ आपने शौक ही पूरे करने हैं। मैंने बोला ना, एक इंसान जब मकान बनाता है अगर ज़रूरत समझकर बनाए तो वो वैसा ही बनता है, अगर मजबूरी समझकर बनाए तो वो वैसा ही बनता है, लेकिन अगर शौक समझकर बनाए तो वो बहुत खूबसूरत होता है ना। हमारा ये शौक है, हम लोगों का दर्द बांटते हैं, और अगर हमारे से किसी का अजाला हो जाए तो हमें अच्छा लगता है, ये हमारा शौक। रही बात, यहाँ पर बहुत सारे मामलात आए, नेता भी बनते हैं, सरकारें बनती हैं। अभी मैं एक दुकान पर गया, यहाँ क्या कहीं पे भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा नुकसान हुआ है, लोगों ने लोन निकाला, दुकानें जल गई, लेकिन सरकार में वो पॉलिसी नहीं है, जंग से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार या इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। अरे भाई, अगले की दुकान जली है, अगले का घर तबाह हुआ है, इंश्योरेंस लिया था, अब ये नहीं पता था कि जंग के हालात में वो दर्द में आ जाए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूँगा, मैं सरकार को भी बताना चाहूँगा, इतना कोई कहत साली नहीं हुई है इस देश के अंदर, इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है कि जो सरकार ना झेल पाए, लेकिन एक आम आदमी नहीं झेल सकता। किसी ने कहा कि इनके कांच टूटे हैं, सही बात है, कांच इतना बड़ा नुकसान नहीं है, दिखता है, लेकिन एक चीज बताना चाहूँगा, जब एक मकान की तामीर होती है, ये जितनी भी यहाँ ये खूबसूरती दिख रही है, इसमें हमारी शायद 3 पीढ़ियां लगी होंगी, फिर ये मकान तामीर हुआ, और एक शीशे में कहीं महीनों लग जाते हैं। कहने में बड़ा आसान है, कांच टूट गया, एक इंसान के अंदर अगर दांत में दर्द होगा फिर वो दांत निकाल दिया जाएगा, उसका एहसास उसे तभी होता है जब उसको चबाने में दिक्कत होती है ना, वरना दांत के अंदर से क्या ही फर्क है। लेकिन काले बाल में अगर सफेदी शुरू हो जाएगी तो दिक्कत है, वरना बाल ही तो है ना। वही बात उस कांच की है। एक आम आदमी से पूछिए, उसने अपनी जिंदगी दी है उस मकान को बनाने में, और आज ये बताएंगे उस कांच की कीमत ही नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं आज इसलिए आपके इलाके में आया हूँ, शायद मुझे आपसे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं खुशियां समेट कर ले रहा हूं, और कुछ यादें हैं जिनके साथ में यहाँ से लौट जाऊंगा। हमारा प्यार मिलेगा आपको। लेकिन जो लोग इस जंग के माहौल में आपके इलाके में आए, उन्होंने आपको क्या बोला वो मैंने सुना, उन्होंने आपको क्या दिया वो भी सुना, और आपको कितना नुकसान हुआ वो देख कर जा रहा हूँ। लेकिन अब जो वादे उन्होंने आपसे किए, वो वादे मैं उनको वहाँ याद दिलाऊंगा। शायद आपको वो दोबारा ना मिले, लेकिन मुझे जरूर मिले। मैं आज यहाँ देने नहीं आया हूँ,
देखने आया हूं और जानने आया हूं। और जब मैं जाऊंगा आपकी आवाज को और ताकत से बोलूंगा, आपके मसाइल को उजागर करूंगा। अभी किसी भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, आज दुनिया कहां की ओर जा रही है और हम बंकर ढूंढ रहे हैं, है ना? सही बात है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हमारा भी है, बड़े बड़े मुल्कों में शुमार होता है, लेकिन इस मुल्क में जंग के माहौल में, डर के माहौल में जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी ताकत का क्या करना जहां मौत से इंसान को घबराहट हो, जंग के गोलों की आवाज सुनाई दे और वो ताकत उन चीजों को रोक ना पाए, है? बेहतर है वो न्यूजीलैंड, आयरलैंड, जहां फौजें भी नहीं है लेकिन सुकून है? हम बंकर बनाएंगे इस दौर के अंदर। हमने क्या करना था और हम क्या कर रहे हैं? कुछ कमजोरियां हमारी खुद की हैं, कुछ हमारे आकाओं की हैं, और अगर आज हम हैं, हम जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। मुझसे किसी ने पूछा, कहा ये दुनिया बहुत बड़ी है। मैंने बोला फिर क्या हुआ? अब वो तो बड़े नहीं है जो दुनिया को चला रहे, वो भी तो इंसान है। फिलहाल तो इस दुनिया को चलाने वाला मेरा रब है, लेकिन रोहे जमीन पर ताकत एक इंसान के हाथ में। अब किसी को अल्लाह इख्तिदार दे देता है, किसी को नहीं देता है, लेकिन कोशिश जब करे तो क्या नहीं होता। इस मुल्क के अंदर मुगलों ने राज किया, इस मुल्क में अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन जब इसी मुल्क का एक नौजवान खड़ा हो जाता है तो उसे पहाड़ों से गिना जाता है, उसकी जमीन से मापा जाता है? उसके परिवार से उसे देखा जाता है और उसकी जाति से उसे पहचानने की कोशिश की जाती है। अगर ये सोच हम रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कश्मीर के फैसले जब भी हुए हमने अपनी सर आंखों पर ले लिए। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हम भेड़ बकरियों की तरह आपके फैसले के साथ चले। अब फैसले कैसे थे आप सब जानते हैं, लेकिन आज उन पहाड़ों से जम्मू का आता है खित्ता हमारा। जम्मू के लोगों का फैसला कभी भी कश्मीर के लोगों के पर थोपा नहीं गया, लेकिन आज अगर इस महाज पे खड़ा हूं, तंग आकर आया, अगर कश्मीर के किए हुए फैसले सही होते, उनके नेताओं के फैसले सही होते, तो आज इस हालात का शिकार महराज नहीं। माना कि मैं जम्मू से आता हूं, हमने आपके फैसलों को सर आंखों पर लिया, गहराई से सोचना, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक का एक हिस्सा हूं। मुझे भी बनाने वाला मेरा रब है, लेकिन अगर फैसले गलत हुए, हमने झेला। आज अगर हम कोशिश कर रहे हैं, मजलूम की आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और दबाने की जो कोशिशें हो रही है, उसे हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, शायद आपको मेरी बात अभी समझ ना आए, लेकिन तन्हाई में बैठकर 2 मिनट मुहासबा कर लेना। आज बताने का वक्त नहीं था, लेकिन बता गया, क्योंकि इस वक्त आखिरी कोने में हूं, बगल में पाकिस्तान है। न वो खलासी कर रहा है और न ये लोग मान रहे हैं, और उस खौफ में अभी तक जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए वो लोगों का समर्थन। हम एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं और इस मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले यहाँ के नेता गरीब के साथ खिलवाड़ करते हैं, और कितना जुल्म करते हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते। बनाते हैं हम नेता, लेकिन वो पैसा खाते हैं। हमें भी लोगों ने 5 साल से इक़्तिदार में दिया, जो आवाम का पैसा था आवाम तक पहुंचा दिया। बताओ मुझे, अगर यहाँ के ईमानदार लोग सियासत के मैदान में आएंगे तो क्या हम इन हालात का शिकार होंगे? नहीं होंगे। कश्मीर का नौजवान काम करता है, कश्मीर का नौजवान पुलिस में भर्ती होता है, कश्मीर का नौजवान फौज में है। अभी मैं बगल में गया था गांव में, 1999 में जंग हुई तो उसका लड़का शहीद हुआ बॉर्डर पे। आज जब गोला पड़ा तो उसका लड़का फौजी है, उसकी छत पे गिरा। एक लड़का और है
जो रूस में जंग लड़ रहा है, एक ही घर का, एक 1999 में शहादत पा गया, एक ने मकान बनाया था, उसका शिकार पाकिस्तानी गोले से मकान हो, और तीसरा रूस में जंग लड़ रहा है, कोई पता नहीं, है ना। कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के लोग हर फील्ड में आगे हैं, हर फील्ड में, कोई कसर नहीं। कोई ये बताए मैं यहाँ ड्राइवर नहीं, कोई ये बताए यहाँ फौजी नहीं है, कोई ये बताए यहाँ मुखबर नहीं है, कोई ये बताए यहाँ आतंकवादी का साथ नहीं दिया, कोई ये ना बताए कि हम सरकार का हिस्सा नहीं बने, कोई ये नहीं बताए कि हमने वोट नहीं दिया। हर फील्ड में है, लेकिन एक सियासत के मैदान में ईमानदार की ख्वाहिश की थी, लेकिन सियासत के मैदान से हट कर चलता है, कहता है मुझे सियासत नहीं करनी है। जब दुनिया का हर काम, हर ऐब, हर खूबी हमारे अंदर है, तो सियासत के मैदान में एक ईमानदार को लाने में दिक्कत क्यों हो रही?